योगीन्द्रा मृगयन्ति यत्पदरजस्तेनापि यन्मृग्यते विश्वं येन विमोहितं चलदृशा तस्यापि यन्मोहनम् पूर्णानन्दमयोऽपि यद् रसलवास्वादेन धन्यायते तद्धामस्फुट चम्पकच्छविचिरम् राधा भिधं पातु नः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वंह देवमात्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वेद वेदांत वेद्य पुंडरीकाक्ष पाद पंकज पराग निषेव तृप्त महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला।
मनोहर नंद लाला। मैं कौन, मेरा कौन, इन प्रश्नों के समाधान में अब तक आप लोगों को बताया गया कि दो प्रकार के तत्व होते हैं, एक भौतिक, एक आध्यात्मिक। तो मैं और मेरा ये दोनों आध्यात्मिक तत्व है। अतएव भौतिक साधनों से इनका ज्ञान अनुभव नहीं हो सकता, और जो अध्यात्म तत्व होते हैं उनके लिए अध्यात्म विषय ही काम देता है। इसलिए इन प्रश्नों के हल के लिए मानव दोषों से रहित, पुंदोष पंक शंका पलंक से सदा असंस्पृष्ट, अनिर्वचनीय, अपरिमेय, अपौरुषेय सनातन वेदों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, पुराणों के द्वारा ज्ञान हो सकता है। वेदों के द्वारा बताया गया कि ब्रह्म, जीव, माया तीन सनातन तत्व है। इसमें जीव ये मैं तत्व है और ब्रह्म मेरा तत्व है। ये मेरा तत्व का दो स्वरूप है, एक निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म और एक सगुण सविशेष साकार ब्रह्म श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण मेरे हैं और जीव उनका है। उनका अंश है क्योंकि उनकी शक्ति है और तटस्थ शक्ति है। क्योंकि भगवान की दो विरोधी शक्तियां और हैं जीव के अतिरिक्त, एक का नाम पराशक्ति, एक का नाम माया शक्ति। ये दोनों एक दूसरे की विरोधी हैं। पराशक्ति सूर्य के समान है और माया शक्ति अंधकार के समान है। इतना बड़ा विरोध है। इसी सिद्धांत को लेकर महाप्रभु जी ने कहा था, कृष्ण सूर्य सम माया होए अंधकार, जहां सूर्य तहां माया नाही अधिकार। जैसे प्रकाश के आगे अंधकार नहीं ठहर सकता, ऐसे भगवान के आगे माया नहीं ठहर सकती। क्यों?
पराशक्ति के कारण, स्वरूप शक्ति के कारण। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि स्वतेजसा नित्य निवृत्त माया गुण प्रवाहम भगवंतमीमहि। ये सब विषय पिछले प्रवचनों में विस्तार पूर्वक आए हैं, आप लोग भूले न होंगे कि पराशक्ति या स्वरूप शक्ति या योग माया शक्ति के द्वारा ही भगवान सब कार्य करते हैं, अलौकिक भी लौकिक भी। लौकिक, हाँ, गुणों के कार्य, ये संसार प्रकट करना, संसार में व्याप्त होना, ये अनेक प्रकार के कार्य भगवान करते हैं उसी पराशक्ति के द्वारा। तो भगवान श्री कृष्ण पराशक्ति विशिष्ट है और माया शक्ति विशिष्ट भी है और जीव शक्ति विशिष्ट भी है। कोई शक्ति शक्तिमान से भिन्न अपना अस्तित्व नहीं रखती। मटेरियल जगत में भी अग्नि की दाहिका शक्ति अग्नि से पृथक अस्तित्व नहीं रखती, लेकिन सब शक्तियों का पृथक पृथक कार्य रहता है। भगवान के अंदर रहते हुए, भगवान से संबद्ध रहते हुए भी माया दूर रहती है। माया परैत्यभिमुखे च विलज्जमाना विलज्जमानया यस्य, लज्जा के मारे सामने नहीं आ सकती। मायाम व्युदस्य चित शक्तिया, ये चित शक्ति जो कही जाती है शास्त्रों में, यही है पराशक्ति। अनंत डर्टी कर्म करते हुए भगवान ये सृष्टि आदि के कर्म करते हुए भी सदा आनंदमय रहते हैं। हमारे भीतर हैं, हम उनके अंदर हैं। हम दुखी हैं किंतु हमारे दुखों का प्रभाव भगवान पर नहीं पड़ता। वेद कहता है द्वासुपर्णा सौजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वाद्वत्ति। ये जो जीव है कर्म करता है, फल भोगता है, घोर दुखी है सदा से, साथ साथ भगवान है, लेकिन वो दुखी नहीं होते उसी पराशक्ति के कारण। जैसे मटेरियल जगत में कमल के पत्ते पर जल रहता है, पद्म पत्र मिवाम भसा, भगवान कहते हैं स्वयं तस्य कर्तारमपि विद्य कर्तारमव्ययम। अर्जुन, मैं सृष्टि आदि सब डर्टी कर्म करते हुए भी अकर्ता रहता। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, कोई कर्म मुझे बांध नहीं सकता, सब कर्म करूंगा।
लेकिन कर्म से अलग, बंधन में नहीं, फल से अलग, उसी पराशक्ति के कारण। तो श्री कृष्ण संबंधी हमारा एकमात्र नाता है। ये वेदों शास्त्रों के सैकड़ों प्रमाणों के द्वारा मैंने बताया है। श्री कृष्ण ही से हमारा संबंध है, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण श्री कृष्ण को सैकड़ों गाली देने वाला शिशुपाल भी आनंद चाहता है। आनंद, गाली देने में आनंद मिलता है, और आनंद ही श्री कृष्ण है। अतः ये संबंध ऐसा है जैसे संसारी अग्नि में दाहकत्व प्रकाशकत्व का संबंध नित्य है, कोई काट नहीं सकता इस संबंध को। इसीलिए वेद कहता है सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति, कठोपनिषद 1-2-15। सारे वेद के मंत्र श्री कृष्ण की प्राप्ति का ही इशारा करते हैं। क्यों? 80,000 ऋचाएं कर्म की है, 16,000 ऋचाएं उपासना की है, केवल 4,000 ऋचाएं ज्ञान की है। हाँ है, लेकिन भागवत क्या कहती है? वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपा, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परागति। 1-2-28, 1-2-29 सब भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचाने के लिए हैं। जितने भी कर्म धर्म योग ज्ञान हैं, अब अगर भगवान को छोड़कर वे कर्म धर्म योग ज्ञान आदि है तो नहीं पहुंचा सकते बिचारे। अगर भगवान के साथ है तो वो कर्म भी बंदनीय, ज्ञान भी बंदनीय, प्रत्येक वर्क बंदनीय हो जाता है। किम बधत्ते किमाचष्टे किम अनूद्य विकल्पयेत इत्यस्या हृदयम लोके नान्य मद्वेद कश्चन माम विधत्ते विधत्ते माम विकल्प्या पोह्यते। तो हम 11, 21, 42, 43 भागवत। कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है? भगवान कहते हैं उद्धव से, मेरे सिवा कोई नहीं जानता, मैं जिसको जना दूं वो जानता है, फिर वो जानने वाला जिसको जना दे वो जानेगा। अर्थात महापुरुष के द्वारा अज्ञानी जीव जानेंगे। जो मेरे लिए हो वो कर्म, जो मेरे लिए हो वो ज्ञान, जो मेरे लिए हो वो भक्ति। अर्थात कोई भी चीज जो मेरी प्रसन्नता के लिए हो वो सही, शेष सब गलत। प्यारी प्यारी गोरी भारी बरसान वारी, प्यारी प्यारी गोरी भारी बरसाने वारी।
तो मेरी थी है, रहेगी भी सुकुमारी। तू तो मेरी थी है, रहेगी भी सुकुमारी। मैं भी तेरी बनूं, ऐसी कृपा करूं प्यारी। मैं भी तेरी बनूं, ऐसी कृपा करूं प्यारी। ओ प्यारी प्यारी गोरी भारी बरसान वारी। प्यारी प्यारी गोरी भारी बरसाने वाली। तेरी कृपा में तो कछु कमी नहीं प्यारी। तेरी कृपा में तो कछु कमी नहीं प्यारी। मैं ही कृपा पाने का हूँ नहीं अधिकारी। मैं ही कृपा पाने का हूँ नहीं अधिकारी। ओ गोरी भारी ओ प्यारी प्यारी ओ प्यारी प्यारी गोरी भारी बरसाने वारी। प्यारी